पहाड़ी राज्य हिमाचल आजकल लगातार सुर्खियों में है। कभी अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी न दे पाने के लिए, पेंशन न दे पाने के लिए, तो अब एक नया विवाद शिमला में आ गया है मस्जिद को लेकर। और इसी पर बात करने को लेकर हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त जुड़ चुके हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। जी धन्यवाद, थैंक यू। जयराम जी, जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल आजकल काफी सुर्खियों में छाया हुआ है। एक नया विवाद मस्जिद को लेकर हो गया है। तमाम संगठन, आप लोग वहां पर एक मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए गिराने की मांग कर रहे हैं। आखिर ये मामला है क्या? देखिए, ये मामला बड़ा सीधा सा है और बड़ा इस बात को लेकर के पिछले कल विधानसभा के अंदर भी चर्चा हुई है। अवैध निर्माण से ये मस्जिद बनी हुई है, सरकारी जमीन पर बनी हुई है और 2010 में इस मामले में जो है वो कॉरपोरेशन शिमला की जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें मामला भी दर्ज है। इस केस की सुनवाई भी हुई है और जो जानकारी मिली है कि 2017 के लगभग इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। शुरू में कभी एक कोई दर्जी आए थे और उसने अपनी दुकान शुरू की एक धारा बना करके, उसके बाद कुछ और लोगों को लेकर के आया, उनको भी बसाया, उसके बाद फिर ये निर्माण, अवैध निर्माण का काम शुरू हुआ। अभी जो ये सारा ध्यान में ऐसे आया कि एक कन्फ्लिक्ट एक गांव में हुआ, यहाँ शिमला के पास ही गांव में, और उसमें झगड़ा होने के बाद जो आरोपी है वो शरण लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे। गुस्सा इस बात को लेकर के है कि जो गलत काम करने के बाद जो है वो शरण लेते हैं, कहाँ लेते हैं, तो मालूम पड़ा कि इस मस्जिद में लेते हैं। इसको मस्जिद बनाया गया है जहां 15-18 लोग कभी आते थे, आज वहां पर 300 से ज्यादा लोग वहां पर आना जाना जुमलुगा हो रहा है। आस पड़ोस में रहने वाले लोग सब दुखी हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई मालूम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं। और इसलिए ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बना है। जब मामला ये विधानसभा के अंदर उठा, कांग्रेस पार्टी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस के ही मंत्री ने कहा कि ये गलत तरीके से वहां पर निर्माण कार्य हुआ है इस मस्जिद का और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, लेकिन सरकार और की तरफ जब से ये तो मामला कहा गया विधानसभा में कि जो कानून सम्मत होगी वो कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया, लेकिन मुझे पूरा पता है अच्छी तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो स्वभाव है, जो तौर तरीका काम करने का, वो अलग तरह का है। नहीं, लेकिन जयराम जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हिमाचल में सरकार बनी, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट ये दिया था कि हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं और मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके सत्ता में आया है। तो उनकी मानसिकता का परिचय वहीं से लग जाता कि वो क्या सोचते हैं। और ऊपर से अब लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से दबाव आ रहा है कि इस सारी चीज में रफा दफा करिए। और मैं समझता हूं अब लोगों के बीच में ये मुद्दा जा चुका है। इस आंदोलन के लिए कोई बैनर नहीं, कोई नेता नहीं, लोग अपने आप सड़कों पर निकले हैं। ये इस आंदोलन की, जो इस प्रदर्शन की एक विशेषता है। कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। हमने भी मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर यही कहा। नहीं, लेकिन फिर सवाल आपकी सरकार पर भी उठता जो आपने चलाई इससे पहले। अगर ये मस्जिद अवैध निर्माण थी तो आज तो नहीं हो गया, आपकी सरकार में क्या हो रहा था, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कह चुका हूं, पहले कह चुका हूं। मैंने कहा कि 2010 से इस निर्माण की शुरुआत हुई थी और उसके बाद हमारी सरकार तक स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन अननोटिस्ड गया है ये। और इस सारी बात को लेकर के किसी ने ध्यान में लाया भी नहीं, ना किसी ने शिकायत दर्ज की। अब ये जो मामला आया है, अब ये साबित हो गया कि ये अवैध निर्माण है। जब साबित हो गया है, प्रमाण हमारे सामने है, तो मुझे लगता है कि सरकार चाहे तब रही, हमारी रही, उनकी रही, अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जयराम जी, आपको लगता नहीं कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होगी सूबे में और धार्मिक सद्भाव जो है या जो धार्मिक माहौल है वो इससे खराब हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि हिमाचल जैसे प्रदेश में, जो शांति प्रिय प्रदेश, इससे कोई माहौल खराब होगा। जो गलत है वो गलत है। अगर गलत तरीके से वहां पर मस्जिद बनाई गई है या स्ट्रक्चर बनाया गया है, और सही मायने में तो ये
मस्जिद है या नहीं है ये एक अलग विषय है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अवैध है। अवैध स्ट्रक्चर के खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, जिन मंत्री का आप जिक्र कर रहे थे अनिरुद्ध सिंह जी का, जिन्होंने कहा कि वहां से चलना मुश्किल हो गया है संजौली में और वहां पर सरकार को सत्यापन कराना चाहिए। उन्होंने आपको और कांग्रेस को एक पेज पर लाकर खड़ा कर दिया है और पूछा है कि क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की है। हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। यानी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी अब एक हो गए हैं हिमाचल में इस मस्जिद को गिराने के मुद्दे पर। देखिए, मुझे उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। खास तौर से उनकी जो टिप्पणियां होती हैं विशेष तौर से वो एक धर्म से संबंधित होती है और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली होती है। और उनकी बातों से ओवैसी की मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं रहता हूं, क्योंकि जो मुद्दे वो उठाते हैं वो ऐसे लोगों के पक्ष में भी खड़े हो जाते हैं जो देश के हित में नहीं है। जिन लोगों ने पार्लियामेंट पे हमला किया है उनके बारे में भी उनका नजरिया किस प्रकार का है। और खासतौर से अगर हिमाचल प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वो एक तराजू में तोल रहे हैं, अगर इस तरह से कह रहे हैं कि मस्जिद के मामले को लेकर के इकट्ठा है, लेकिन दोनों का इकट्ठा होने की वजह है कि निर्माण कार्य अवैध है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करना मुझे लगता है कि किसी नहीं, अगर निर्माण कार्य अवैध है, अगर वो बिल्डिंग अवैध है, अगर वहां पर नक्शा पास नहीं है, और आपने कहा कि हाँ हमारे समय भी होता रहा लेकिन किसी ने हमारे नोटिस में नहीं लाया, तो फिर विक्रमादित्य सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर संभल कर आगे बढ़ना होगा, सभी की भावनाओं का सम्मान करना होगा, और कहीं ना कहीं आप पर वो एक इशारे में कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर विक्रमादित्य सिंह ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, विक्रमादित्य सिंह जो कह रहे हैं उनकी बात वो जाने, लेकिन मैं एक साफ बात कह रहा हूं, अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण की दृष्टि से देखना चाहिए। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम बात अब हिमाचल की कर रहे हैं जयराम जी, आपने कहा अवैध निर्माण है, गिरना चाहिए। अभी हिमाचल में एक मुद्दा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर भी बहुत गर्म है, और वहां पर कर्ज में डूबा हुआ राज्य अब अपने सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी तक नहीं दे पाया। ये पहली बार हिमाचल में हुआ, और वो ठीकरा आप पर फोड़ के जा रहे हैं कि आपने स्थिति ऐसी बिगाड़ी। उन्होंने तो सरप्लस में कर दिया राजस्व, लेकिन स्थिति आपने इतनी खराब कर दी कि स्थिति आज यहां तक पहुंच गई। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनको इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को बहुत झूठ बोलने की आदत है। सुबह से शाम तक कितनी बार झूठ बोलते हैं मालूम नहीं। और हकीकत यह है कि हमारी सरकार के दौरान कोविड का दौर भी रहा। 2 वर्ष तक हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई, लेकिन समय पर कर्मचारियों को सैलरी मिली, समय पर पेंशनर को पेंशन मिली। और वर्तमान सरकार को अच्छी तरह से मालूम था कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। 10 गारंटियां क्या हमने उनको सलाह दी? क्या मोदी जी को कोस रहे हैं, हमें कोस रहे हैं कि हमने कहा कि आप 10 गारंटियां दो? गारंटियां दी, झूठी गारंटियां दी। उन गारंटियों को पूरा करने की दिशा में थोड़ा कदम उठाने लगे, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि निर्धारित तारीख 1 तारीख को जो सैलरी मिलती थी, पेंशन मिलती थी कर्मचारियों और पेंशनर को, वो नहीं मिली। और ये दौर यहीं रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला है। आने वाले समय में जितना लोन हमने 5 वर्ष में लिया हिमाचल प्रदेश में, उससे ज्यादा लोन कांग्रेस ने 20 महीने में ले लिया है। हम 90,000 करोड़ से पार हो चुके हैं। और अभी दिसंबर के महीने तक हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ के नीचे आ जाएगा, ये भी बात होती है। और अब मुख्यमंत्री ने कल स्टेटमेंट हाउस में दी कि 5 तारीख को सैलरी मिलेगी और 10 तारीख के बाद जो है पेंशन मिलेगी। उसकी वजह यह है क्योंकि 5 तारीख को केंद्र से हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की 520 करोड़ रुपए की किस्त मिलेगी, उससे थोड़ा वो ईज आउट होंगे। और उसके बाद ओवरड्राफ्ट वो करके पैसा लेकर के ट्रेजरी से लेकर के कर्मचारियों की सैलरी देंगे। 10 तारीख को जो सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर बनता है स्टेट का, वो शेयर मिलेगा। उसके बाद फिर उससे वो जो है वो पेंशन देंगे। ये स्थिति हो गई हिमाचल प्रदेश सरकार की कि वो सारी डिपेंडेंट हो गई सैलरी और पेंशन के मामले में केंद्र सरकार के ऊपर। लेकिन हिमाचल प्रदेश पर जो फिजूल खर्चे रोकनी, 6 सीपीएस बनाए हैं, कानूनी तौर पर नहीं बन सकते थे। हाई कोर्ट में मामला चला है, हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व की है, करोड़ों रुपए उनके लिए वकीलों के लिए खर्च कर दिया। कैबिनेट के दर्जे के साथ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एडवाइजर्स बना के रखे हैं।
उस पर कुछ नहीं है। इसलिए जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है वो बिल्कुल दिशाहीन है, उसको समझ में नहीं आ रही है, नेतृत्व आपको को लगता है समझ नहीं आ रही है कि क्या सुखविंदर सुक्खू को बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं मिल रहा पार्टी में, और आए दिन एक ना एक उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं? ये देखो, वो अलग बात है, वो तो है ही है, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं है, किसी की मानते नहीं है। और खासतौर से इस हालात के कारण हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक उनको छोड़ करके जो है वो 15 महीने में चले गए। ये भी आपके ध्यान में है जी। छोटे से कार्यकाल में ठीक है, फिर भी उसके बावजूद सरकार बची है, यही गनीमत है उनके लिए। लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अब आर्थिक स्थिति जिस प्रकार की खराब हुई है, विकास के कार्य सब ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं, और हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ जो है एक निराशा का एक वातावरण, एक माहौल खड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए जयराम ठाकुर जी। तो नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर हमसे बात कर रहे थे संजौली में शिमला के पास जो मस्जिद को लेकर विवाद हुआ उस पर, और किस तरह से वहां पर सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन और तनख्वाह की जो दिक्कत आई उसको लेकर।